गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैव अ ग्रेट डे। हैव अ प्रॉफिटेबल डे। तो आज है 20 मार्च। तो आप सभी का स्वागत है एसपीएल फिनिट एकेडमी लर्निंग टूरिंग पाठशाला में। तो अभी तक हमने एंट्री लिया नहीं है, तो एनालिसिस करते हैं। बिफोर स्टार्ट द एनालिसिस, एक रिक्वेस्ट है, एसपीएल फिनिट एकेडमी लर्निंग टूरिंग पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करो, फैमिली का हिस्सा बनो, ताकि विदाउट एनी काइंड ऑफ इंडिकेटर स्टॉक मार्केट में हम पैसा बना सकते हैं। ये हम यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नो कंफ्यूजन, फॉर सपोर्ट रेजिस्टेंस और आपका प्राइस एक्शन। ठीक है, चलो। एक एंट्री मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं सबसे पहले मार्केट कैसा है वो हम देखेंगे। ओके, मैं आता हूँ यहाँ पे वन डे कैंडल फ्रेम चार्ट पे। यहाँ से मार्केट गिरा है। ओके, देखो ये गैप है, कभी का गैप है। तो 9 अप्रैल 2025, 9 अप्रैल 2025 के बाद मार्केट में एक गैप ऑफ ओपनिंग होके मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पे भी गैप था, वो गैप मार्केट ने फुलफिल कर लिया है। ठीक है, अभी राइट नाउ सिचुएशन मार्केट यहाँ पे चल रहा है। ओके, और ये जो गैप है ना, ये गैप फुलफिल हुआ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये गैप भी मार्केट फुलफिल कर लेगा। ये सपोर्ट था यहाँ से। तो मार्केट अगर पुल बैक होता है, तो आफ्टर पुल बैक के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट शायद वापस आने वाले समय में ये गैप को फुलफिल करेगा, यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा। नहीं तो अदरवाइज मार्केट में और करेक्शन होने के चांसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया लॉन्ग टर्म व्यू। 1 आवर के आसपास जाते हैं। 1 आवर कैंडल फ्रेम में अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो सपोर्ट यहाँ पे लिया था 16 मार्च को। फिर उसके बाद में 19 मार्च को मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। ओके, अब एक पुल बैक रैली मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक दिखाई। ठीक है, तो एक एक्सपेक्टेशन हम यहाँ से रखेंगे कि अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है, तो मार्केट में भी आने वाले समय में ये पुल बैक रैली हो सकती है। शायद यहाँ पे डबल टॉप था, ये टॉप बना, मार्केट यहाँ से गिरा, फिर यही साइड टॉप बना, फिर मार्केट यहाँ से गिरा। ओके, लेट्स से देखते हैं तीसरा टॉप बनेगा नहीं बनेगा। ओके, फिर अभी आते हैं 15 मिनट कैंडल फ्रेम चार्ट पे। 15 मिनट कैंडल फ्रेम चार्ट के ऊपर अगर आप आओगे, तो आपको पता चलेगा कि ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था। जो मैंने इसके पहले जब ट्रेडिंग में कर रहा था, जो लास्ट सेशन था, शायद मैंने वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये काफी अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, ये ट्रेन लाइन ड्रॉ किया, इसके ऊपर अभी फिलहाल तो मार्केट सस्टेन है। तो ये ट्रेन लाइन के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन है, तो मार्केट में क्या होगा, काफी अच्छा एक व्यू अपसाइड मोमेंटम में हमें यहाँ पे दिख सकता है। ठीक है, 15 मिनट कैंडल फ्रेम का ये जो कैंडल है काफी अच्छा बुलिश है। ओके, वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, और एवरेज वॉल्यूम भी डबल से ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूशंस इसमें काफी अच्छी तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं, स्मार्ट वन इसमें काफी अच्छे इन्वॉल्व हो सकते हैं, सब पॉसिबिलिटी। ठीक है, 5 मिनट में अगर हम आएंगे, तो हमें ये चाहिए कि मार्केट यहाँ पर आके रुका है। देखो ना, ये जो रेजिस्टेंस है जो हमने ड्रॉ किया था इसके पहले। ओके, यहीं पे आके मार्केट क्या हुआ था, रुका था। ठीक है, और फिर बाद में मार्केट यहीं से शुरुआत हुई, फिर थोड़ा ऊपर चला गया, फिर नीचे चला गया। तो अभी हमें क्या चाहिए, ये जो स्विंग है ना, ये स्विंग के ऊपर मार्केट सस्टेन होना बहुत जरूरी है। अगर ये स्विंग के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाता है, ठीक है, ये स्विंग के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाता है, तो मार्केट में एक काफी अच्छा पुल बैक हमें यहाँ पे देखने मिलेगा। सबसे पहला टारगेट मेरा ये रहेगा। ठीक है, अभी इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, सारे लाइंस ग्रीन है, रेड है, तो ये मैंने येलो कलर दे दिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक या फिर 23,400 तक का मार्केट का एक मोमेंटम हमें यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, अब ये मोमेंटम कब दिखेगा, तो जब ये ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट मार्केट में आ जाता है। ओके, तो इसका जो प्रीवियस स्विंग रहता है ना, ये है प्रीवियस स्विंग। तो ये प्रीवियस स्विंग के ऊपर मार्केट किसी भी हालत में आज सस्टेन होना चाहिए। अगर ये नहीं सस्टेन होगा, तो यहीं से मार्केट में फिर से एक बार गिरावट होगी, बिकॉज अब यहाँ पे भी पहले मार्केट में गिरावट हो चुकी है। ओके, ठीक है, तो हमने हमने जो ऑर्डर प्लेस किया है, हमारा पैसा तभी बनेगा जब इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होगा।
तो यहाँ से लेके 300 से लेके 400 तक की रैली 100 पॉइंट की हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। तो उसी की उम्मीद बनाए रखते हुए हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया है। ये स्विंग के आसपास 5 मिनट का कैंडल है, और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो है स्टॉप लॉस करीबन 44 पॉइंट का। ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। तो अगर 44 को पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो ऑब्वियसली मैं 1:2 हासिल करने की कोशिश नहीं करूंगा। मतलब मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी यही होगा कि मैं 1:1 हासिल करने की कोशिश करूँ, और हम फिर बाद में ट्रैक करेंगे क्या हमारा 1:2 भी यहाँ पे हासिल होता है क्या। ओके। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर मैं दूंगा कि ये पूरा ये स्विंग है, यही स्टॉप लॉस है। ओके। तो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। ओके। तो उम्मीद तो यही है कि मार्केट हमें एक प्रॉफिट दे दे। ओके, उम्मीद पे सारी दुनिया कायम है। तो हमें एंट्री पोजीशन मिल चुका है, और यहाँ पे आवाज आती है एंजल ब्रोकिंग में। अभी हम ऐसे मोड पे खड़े हैं जहाँ पे काफी अच्छा हडल है। ठीक है। ये अगर ब्रीच होता है, ब्रेक होता है, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है। सो लेट्स सी। सबसे पहले तो हमें टारगेट एंड स्टॉप लॉस डालना है। तो मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे 207 का, और मेरा टारगेट है 295 का। तो मैं डाल देता हूँ। हम आगे पोजीशन के ऊपर, यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे डालूंगा मैं 207, और यहाँ पे डालूंगा मैं 295। टारगेट एंड स्टॉप लॉस हमने डाल दिया है। यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर दूंगा। प्लेटफॉर्म को आप एक बार रिफ्रेश कर दो। रिफ्रेश जैसे करोगे ये लाइंस आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है। अभी हम ऑप्शन एंड डेटा भी देख लेते हैं। ठीक है। 22,300 कैसे काम कर रहा है वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। ऑप्शन एंड डेटा मेरे पास है नहीं। गूगल में जाएंगे, एनएससी इंडिया पे चले जाएंगे। ये सबसे पहला लिंक है यहाँ पे। यहाँ पे ऑप्शन एंड डेटा है। ठीक है। 23,300। ओके, क्या दिख रहा है यहाँ पे? 1,09,000 का ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पे 74,000 का ओपन इंटरेस्ट है। मतलब क्या बोल रहा है ये, कि भाई यहाँ से मार्केट गिर सकता है, ऐसी उम्मीद है। ठीक है। और हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे हमने ऑर्डर प्लेस किया, वहां से मार्केट गिर सकता है। और ये इसके पहले भी यहाँ से आसपास से मार्केट गिरा था, अब मार्केट इसके ऊपर है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होने में कामयाब रहता है तो काफी अच्छा प्रॉफिट हम घर पे लेके जाएंगे। ठीक है। अब हमें क्या देखना है? अब हमें ये देखना है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो 42,800 है, और यहाँ पे 40,800 है। मतलब 2,000 का सिर्फ फर्क है इसमें। ठीक है। अब थोड़े समय के बाद अगर हमें ये समझ में आएगा कि 42,800 समझो ड्रॉप होता है और ये बढ़ता है, या फिर ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, लेकिन प्रोपोर्शनली सबसे ज्यादा रेशियो कहाँ पे होगा? अगर पुट साइड में सबसे ज्यादा तेजी से ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो एक काफी अच्छा सिग्नल हमें मिलेगा कि मार्केट में तेजी आने के चांसेस है। ओके। तो हम इसके ऊपर ध्यान देंगे। इसके बाद मेरा रेजिस्टेंस कहाँ पे है? देखो, इसके बाद कोई अच्छा रेजिस्टेंस है क्या? तो रेजिस्टेंस ना यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो 91,000 का यहाँ पे है, 23,500 पे है। तो यही काफी अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो हमारा जो पोजीशन है ना, वो डेयर डेयर डेविल के तरीके से हमने यहाँ पे ट्रेड किया है, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। सपोर्ट की बात करूंगा तो वापस मार्केट 23,200 तक सपोर्ट पे जा सकता है, और या फिर 23,000 राउंड लेवल मार्केट नीचे जा सकता है। ओके। यहाँ से ऊपर बात करूंगा तो डायरेक्टली 24,000 है। मतलब 1,000 ऊपर और 1,000 नीचे, 1,000 ऊपर और यहाँ पे 500 पॉइंट या फिर 700 पॉइंट नीचे। हाँ, ऐसे मार्केट जा सकता है। ठीक है।
300 पॉइंट नीचे मार्केट जा सकता है, लेट्स सी। ओके, चलो। क्या हो गया, अभी आप देख सकते हो कि 23,000 का जो है ये क्या था, रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ से गिर रहा है, देखो हमें थोड़ा सा नुकसान यहाँ पे हो रहा है। ओके, तो हम बने रहेंगे, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। 15 मिनट का कैंडल जो है वो काफी अच्छा बुलिश कैंडल है। ओके, तो ये बुलिश कैंडल है, तो इस कैंडल का रिस्पेक्ट मार्केट रखना बहुत जरूरी है। ओके, लेट्स से देखेंगे क्या ये नेगेटिव कैंडल के साथ मार्केट गिरता है या फिर ये एक ट्रैप है। ठीक है, देखो पैसा कैसे बनेगा, दिस इज अ सेकेंडरी मार्केट। ओके, मैं अगर खरीद रहा हूं तो कोई बेच रहा है, तो जो बेच रहा है वो भी चाहता है कि मैं बेच के पैसा बनाऊं, मैं चाहता हूं कि मैं खरीद के पैसा बनाऊं। ओके, तो कोई ना कोई तो किसी ना किसी का तो पैसा खाएगा, राइट है। तो अगर समझो यहाँ पे ऐसा समझ लेते कि ये ट्रैप है, समझो ऐसा ट्रैप है, ऐसा समझ लेते हैं, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे मार्केट ने एंट्री बनाने की कोशिश की, हमने भी बाई किया, ऑब्वियसली बहुत लोगों ने बाई किया होगा। तो अभी मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, और यहाँ से ना ये, अगर समझो ये ट्रैप है, समझ लेते पॉसिबिलिटी ट्रैप है, तो ना मार्केट क्या करेगा पता है, मार्केट ये जो बायर्स है ना, इनका एग्जिट करने की कोशिश करेगा। यस, इनके एग्जिट करने की कोशिश करेगा, और जब इनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, ये बाहर गिरेंगे, फिर मार्केट ऊपर जाने की पूरी कोशिश मार्केट में यहाँ पे रहेगी। ठीक है, तो अभी ऑलमोस्ट 2,300 का लॉस हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो देखते हैं। हाँ, पहला ही ट्रेड है, पहले ट्रेड में यहाँ पे क्या हमें रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी मुझे छोटा मोटा सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है, ये 250 के आसपास कुछ, 20,250 के आसपास से अगर कोई रिवर्सल आएगा तो हम, हमारा पोजीशन बच जाएगा। 23,250 क्या है यहाँ पे, 37, 21, हाँ यहाँ से मे भी पॉसिबिलिटी है, एक रिवर्सल आना चाहिए। 37 और 21, 37 का 43 हो गया, 21 का 16 हो गया। हाँ, यहाँ पे पॉसिबिलिटी लग रही है मेरे को, देखो ऊपर गया मार्केट। ओके, 250 के आसपास से पॉसिबिलिटी लग रही है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो लेट्स से अभी तक 250 आया नहीं है, आया नहीं है। यहाँ से एक एवरेजिंग भी हम कर सकते हैं 250 के आसपास। ठीक है, अगर एवरेजिंग करेंगे, अगर हम 10 पॉइंट भी अगर स्कैल्पिंग करने की कोशिश करेंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी मार्केट यहाँ से गिरा था, गिरा गिरा गिरा, फिर ऊपर आया, फिर गिरा, और यही से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया। चलो, वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, हमें बहुत ज्यादा पॉइंट अचीव करने हैं, तो लेट्स से देखते हैं। अगर मैं एवरेजिंग करूंगा तो 208 के आसपास कहीं ना कहीं पे तो एवरेजिंग करने की कोशिश करूंगा। दो लॉट, ठीक है, एवरेजिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 लॉट या एक्स्ट्रा एडिशनल बाय करने के लिए रखे हैं। देखते हैं, लेट्स सी, अभी तक हमारा 3,000 रुपीज का लॉस दिख रहा है। देखो लॉस दिखना, लॉस होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, चलो, 250 से एक रिवर्सल आना चाहिए। 43, 16, कैमरा मेरा बंद हो गया, उतना ही है।
चलो 15 मिनट हो चुके हैं, हम लोग वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो तो आप फास्ट फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा समय लेता है। मतलब क्या है, ये अभी वापस वीडियो बंद करके मैं फिर से बनाऊंगा, तो होगा ऐसा कि जो चैलेंजेस आते हैं ना, वो चैलेंजेस को आप ये नहीं कर पाओगे, हैक नहीं कर पाओगे फिर। ठीक है, चलो। 43 16। ठीक है, मैं डायरेक्ट रिफ्रेश करूंगा, शायद यही से हो जाएगा। 43 वैसे रहेगा, लेकिन 16 का 18 हो गया। ओके, तो पुट राइडर थोड़े बढ़ते हुए नजर आए। देखो ये 250 के आसपास आ गया। ठीक है, 250 के आसपास ये आ गया। तो यहीं पे हमें एक एवरेजिंग करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे प्रीमियम थोड़ा डाउन साइड था, इसलिए मैंने क्या किया, नीचे मैंने एवरेज करने की कोशिश में कर रहा हूँ। ओके, अगर हमें 218 मिल जाए, और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा अगर फिर से ये अपसाइड जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है ना, वहां तक फिर से भी चला जाए ना, तो काफी अच्छा एवरेजिंग हमारा हो जाएगा। कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हमारा छोटा मोटा हो सकता है। चलो, मेरा 218 के आसपास मैंने क्या किया, यहाँ पे बाइंग किया है। ठीक है, 218 के आसपास अभी यहाँ से मार्केट डाउन साइड जा रहा है। लेट्स सी, यहाँ से कोई रिवर्सल आता है तो हमें ये प्रॉफिट करने का मौका मिलेगा। अब मैं अपसाइड का जो मेरा टारगेट है ना, वो निकाल देता हूँ फिलहाल के लिए। अब 218 है ना, 218 को मैं 230 के आसपास मैं क्या करता हूँ, मैं रख देता हूँ। ठीक है, 230 के आसपास। तो यहाँ से मैंने क्या किया, क्रॉस किया। यहाँ पे 2 लॉट्स है, और यहाँ पे लिमिट के आसपास मैं डालता हूँ 230, 229 डालता हूँ, 29.5 डालता हूँ। मतलब जो मैंने एक्स्ट्रा लॉट बाई, अरे क्या हो गया ये, स्टॉप लॉस किधर गया, स्टॉप लॉस मेरा क्यों कैंसिल हो गया क्या ऑर्डर मेरा? एक ऑर्डर मैंने कैंसिल किया, दूसरा आया, तो मेरा स्टॉप लॉस किधर गया? देखो ऐसे चैलेंजेस आते हैं मार्केट में, इसको रिफ्रेश कर। मेरे पास स्टॉप लॉस नहीं है, स्टॉप लॉस मेरे पास नहीं है। तो स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। मैं एक काम करता हूँ, स्टॉप लॉस सबका सेम रखता हूँ। स्टॉप लॉस है मेरा 207, 4 लॉस। अच्छा, स्टॉप लॉस रखने के बाद एक ऑर्डर मेरा कैंसिल हो जाता है। ओके, ठीक है, वेट करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। ठीक है, अब फिलहाल तो मार्केट शायद अगर आएगा, यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से रिवर्सल जा सकता है, या फिर ऑलमोस्ट आ चुका है। हम ऐसे कहेंगे आ चुका है। बस ये 250 के ऊपर है ना, ये जाना चाहिए, 250 के ऊपर जाना चाहिए। नहीं तो फिर हमारा जो एवरेजिंग हमने करने की कोशिश की थी, वो प्लान हमारा फेल हो जाएगा। 44 पॉइंट का लॉस, मतलब 44 पॉइंट का स्टॉप लॉस, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। देखो पेशेंस रखोगे तो पैसा बनेगा। ठीक है, डर के आगे जीत है। ओके, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। इसलिए ऑप्शन चेन डेटा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 250 के आसपास 43 है, और ये 18.6 है।
43 का 41 हो गया और ये 21 हो गया, तो इसका मतलब मार्केट में डाउन साइड आ सकता है, पॉसिबिलिटी है डाउन साइड आ सकता है मार्केट में। ठीक है, या फिर नहीं भी आ सकता है। ठीक है, ऑल आर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है मार्केट में, तो मेरा एक्चुअली ये एवरेजिंग ऑर्डर ना यहाँ पे होना चाहिए था। ये जो सपोर्ट है ना, इधर में एवरेजिंग ऑर्डर को डालना चाहिए था, तो इसे देखा जाएगा। तो अगर यहाँ पे डालता तो 10 पॉइंट के आसपास तो मुझे यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाते। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। हमने 250 करने की कोशिश की, देखो मार्केट ऊपर जा रहा है। ओके, अब मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मुझे ना यहाँ पे 230 के आसपास ऐसे आएगा तो मैं 2 लॉट यहाँ से निकाल लूंगा। ओके, देखते हैं क्या होता है। बस ये 23,250 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए, अगर सस्टेन हो गया तो 280 तक भी जा सकता है। ठीक है, ये यहाँ से 24 6 पॉइंट एवरेजिंग के यहाँ से 6 पॉइंट ऊपर चला गया। अगर हमने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया होता तो हमें ऑलमोस्ट 10 पॉइंट वेरी इजीली मिल जाते। तो एक स्कैल्पिंग करने का हमारा एक प्लान जो होता वो सक्सेस होता। ठीक है, हाँ। अगर स्कैल्पिंग करना है तो ऐसे नहीं, आपके पास पैसा भी होना चाहिए। अभी मेरे पास जो कैपिटल है वो कैपिटल का आधा मैं यूज कर चुका हूँ। ओके, एवरेजिंग करके, इसलिए मैंने पहले आधे का आधा पैसा यूज किया था। ठीक है, मैंने आधे का आधा यूज किया था, फिर एवरेज करने के लिए मैंने पैसा यूज किया। बिकॉज ऑफ दिस इज अ स्ट्रैटेजी, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। तो ये मूवमेंट मिलता है, मार्केट एकदम ड्रास्टिकली ऐसे गिरता नहीं, थोड़ा ऊपर जाता है, तो ऊपर जाता है तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं मेरा एक तो ये ट्रेड पूरी तरह से प्रॉफिट में आ जाएगा। या फिर समझो अगर ये मुझे स्टॉप लॉस से हिट करने वाला रहेगा तो कुछ मेरा जो लॉस है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, 44 पॉइंट का होना है तो कम कम हो जाएगा। ठीक है, चलो। 1 मिनट का कैंडल है यहाँ पे ना, 5 मिनट का कैंडल वगैरह ऐसे थोड़ा सा देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो। काफी अच्छा सपोर्ट लेता हो तो मार्केट यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम आ जाएगा तो हमारा व्यू एकदम सही हो जाएगा। 15 मिनट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे गया, और जहां पे मार्केट ने क्लोज किया था 15 मिनट का कैंडल, इसका क्लोज है 23228, और ये कैंडल है 2322, इसका ओपनिंग है उसके आसपास है। ठीक है, तो यहाँ से फिर से एक बुलिश मोमेंटम अगर ये देता है, क्योंकि यहीं पे क्लोज हुआ और यहीं पे सपोर्ट लेके ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें एक बहुत अच्छा गेन मिल सकता है। और और हमें काफी अच्छा एक प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिख सकता है। ठीक है, चलो, चलो कम ऑन। पेशेंस इज की टू सक्सेस। चलो, बहुत अच्छा, बढ़िया तरीके से जा रहा है ये। और 230 को मैं क्या करूंगा, मेरा एक प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लूंगा 230 को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक विंडो यहाँ से लेके आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 2 लॉट प्लेस करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ मैं 230 के आसपास है ये मार्केट। 230 के मार्केट एकदम आसपास है, और यहाँ पे मैं एग्जिट का बटन दबा ही देता हूँ। ठीक है, चलो। ओ क्या बात है। ओके, हो गया, हो गया कि नहीं। ओके, 218 से 230। ठीक है, तो मैंने पॉइंट कितने बुक किए, 12 पॉइंट बुक किए ऑलमोस्ट। ओके, देखो 12 पॉइंट बुक किए तो मेरा ना लॉस यहाँ पे बहुत कम हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो एवरेजिंग करने का मुझे ना फायदा हुआ, एवरेजिंग करने का मुझे फायदा हुआ। 12 पॉइंट देखो यहाँ से 230 55 गया, और उसके बाद ये थोड़ा सा रिवर्सल है। ओके, तो अभी मैं ये कह सकता हूँ, अभी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर समझो ये नीचे जाके मेरा स्टॉप लॉस भी हिट करता है तो फिर जितना लॉस मुझे पहले होने वाला था ना उतना नहीं होगा, कम होगा। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा जो 207 का था, तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा देता हूँ मैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 2 लॉट, और 207 का मेरा स्टॉप लॉस है। चलो, मेरा स्टॉप लॉस हो गया कंफर्म।
ठीक है। तो पहला हमारा जो स्ट्रैटेजी था वो काम कर गया। यहाँ से मैं ये लाइन को हटा देता हूँ। अब अगर यहाँ से ऊपर भी जाता है तो हमें ये रिग्रेट नहीं करना है, अरे यार हमने और ज्यादा प्रॉफिट बुक करना चाहिए था एवरेज का। तो यहाँ पे भी मैंने कहा ना, मुझे लगा 218 पे बाय करना चाहिए, लेकिन ये तो आ गया 211 तक आ गया। हमें नहीं पता है ना कहाँ तक आएगा। अगर हाँ, अगर हमने यहाँ पे अगर प्रॉपर यहाँ पे अगर हमने बाई किया होता और 230 पे बाई किया होता, तो अभी ये पोजीशन है ना प्रॉफिट में दिखती। ये पोजीशन हमें और प्रॉफिट में दिखती। चलो कोई बात नहीं है। तो लेट्स सी 250 के ऊपर अगर ये मार्केट टिकता है तो मार्केट अगेन आज के डे हाई के आसपास जाने की कोशिश करेगा। हाँ, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा है, आधे घंटे के आसपास हो चुका है, 26 मिनट हो चुके हैं। थोड़ा सा 1.25 के आसपास फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। अगर पूरा वीडियो देखोगे तो आपको ट्रेडिंग में एग्जैक्टली मार्केट में क्या होता है, ओके, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप ट्रेड करोगे तो ऐसे सिचुएशन आपको भी फेस करनी होगी। चलो, अगर वीडियो अब तक का वीडियो अच्छा लगा होगा, जो भी मैं सोच रहा हूँ वो स्ट्रैटेजी अगर आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना। कम्युनिकेशन का यही एक जरिया है हमारे पास। ओके, आप कमेंट करोगे, आपको क्या पूछना है, क्या अच्छा लगा, आपकी भी जर्नी कैसे चल रही है, कमेंट बताओ। ओके, कमेंट करो, मैं उसको पढ़ूंगा, उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। इसी तरीके से हम कम्युनिकेट करेंगे। ये यूट्यूब का एल्गोरिथम भी काफी अच्छा काम करेगा। जितने मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ, जितना मैं समय दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, ओके, उसका कुछ ना कुछ चीज हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, और अकाउंट ओपनिंग करना है तो डायरेक्टली मुझे आप डीएम कर सकते हो। ओके, और फॉरेस्ट में अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलो। मार्केट में बहुत वापस तेजी से यहाँ पे गिरावट हमें यहाँ पे दिखी है। चलो, वापस एक बार एवरेज करेंगे क्या? कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन बार बार मार्केट ऐसा मौका देगा ऐसा लगता नहीं है मुझे। तो थोड़ा सा ग्रीडीनेस हमारे पास नहीं होना चाहिए, तो लेट्स सी। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं हम लोग, क्योंकि इस बार अगर ये सपोर्ट तोड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? चलो, पेशेंस रखेंगे हम लोग। पेशेंस इज द की टू सक्सेस। पेशेंस इज की टू सक्सेस। देखो, हमने एवरेज करके 10 पॉइंट 12 पॉइंट जो भी बुक किया रहेगा वो हमारा निर्णय काफी सही रहा। ओके, वो निर्णय हमारा काफी सही रहा। चलो, 250 का ऑप्शन चेन डेटा हमें यहाँ पे देखना है अभी फिर से एक बार। ठीक है, 42 पकड़ लेते हैं। 42,000 यहाँ पे है और 22 है। 42 22 20,000 का डिफरेंस है। ओ, 38 हो गया और 34 हो गया। गड़बड़ है। हम्म, गड़बड़ है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या ये 23,250 का जो ये रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, ओके, क्या ये ब्रेक करता है क्या? ठीक है, ये येलो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। मार्केट इसके ऊपर अगर सस्टेन होने में कामयाब रहा, ठीक है, तो हमारा पोजीशन प्रॉफिट में आ जाएगा। ठीक है, मार्केट को ऊपर जाना है, मार्केट इतने आसानी से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वो डराएगा। ओके, डराएगा। ये जो यहाँ पे जितने भी बायर्स है उनके स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश करेगा। ओके, फिर ऊपर जाएगा। तो इसलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग फिर से एक बार ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि डाउ थेरेपी के हिसाब से मार्केट में ऊपर गया। एग्जैक्टली देखो, यहाँ पे मार्केट रुका था फिर नीचे आया था, यहीं पे आके मार्केट रुका, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया और ये ब्रेकआउट, और एक ब्रेकआउट करके मार्केट 500 या फिर और ऊपर या फिर 656 650 तक आज मार्केट हमें यहाँ पे दिख सकता है। पॉसिबिलिटी। ओके, ओके, पॉसिबिलिटी। देखते हैं क्या मैं जो व्यू यहाँ पे बना रहा हूँ उसी के हिसाब से मार्केट काम करता है या नहीं करता है। ठीक है, देखेंगे। ओके,
चलो, 250 के ऊपर सस्टेन होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा समय ले रहा है ये मार्केट। ओके, अब तक तो हमें फ्री होना चाहिए था। 9:57 हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो 45 मिनट्स हम मार्केट में बने हैं। 45 मिनट्स। ठीक है। मुझे एंट्री कब मिला था? तो मुझे यहाँ पे एंट्री मिला था। यहाँ पे कितने बजे है ये? 9:32। ठीक है। आधा घंटा है। आधा घंटा हम मार्केट में है। बस ये 250 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। इम्पैक्ट आपको कहाँ पे दिखेगा याद रखना। इम्पैक्ट कभी भी ऑप्शन के चार्ट पे दिखेगा। देखो पैसा यहाँ पे बन रहा है ना। जो भी पैसा बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है। ओके, यहाँ पे पैसा नहीं बन रहा है, ये तो रेफरेंस है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे बाइंग हो रही है ना तो मोमेंटम आपको यहीं पे दिखेगा। समझो एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाएगा। हमारा एवरेजिंग कॉस्ट के ऊपर शायद मार्केट आ सकता है। ठीक है, यहाँ से भी एक छोटा सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। निफ्टी में 12 पॉइंट अचीव करना भी काफी अच्छी बात है। ओके, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 15 पॉइंट निफ्टी में आसानी से मिल जाता है। तो हमने ऑलमोस्ट एक हमारा ट्रेड हो चुका है, ऐसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, एक ट्रेड हमारा हो चुका है। जो आपको यहाँ पे ऑर्डर में आपको दिखेगा, देखो ये इतने सारे ऑर्डर हमने प्लेस किए हैं। 218 में यहाँ पे बाई किया था, वही 230 में हमने बेचा है। ओके, 2 लाख। क्या बात है, देखो 250 के ऊपर सस्टेन होने की ये कोशिश कर रहा है और काफी अच्छा स्पाइक यहाँ पे आ रहा है। ये ट्रेन लाइन के ऊपर सस्टेन हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा। तो एक उम्मीद बनेगी कि आज मार्केट डे हाई के आसपास जा सकता है। हाँ, एक उम्मीद बनेगी। ठीक है। चलो, ऊपर जाना चाहिए, ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। अगेन अभी ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं फिर। वापस एक बार ऑप्शन चेन डेटा देख लेंगे। अभी यहाँ पे देखो कितना है। 38,900 और 34,900। ठीक है, चलो रिफ्रेश करता हूँ। 38 का 41 हो गया, बढ़ गया देखो। और यहाँ पे 34 का 33 हो गया, मतलब ये थोड़ा कम हो गया और ये बढ़ गया। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि अरे ये ध्यान में कैसे रखने का, कभी कभी नंबर का कंफ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पे देखो एक ना स्निपिंग टूल करके एक ऑप्शन है। इसको यहाँ से क्या कर लो, एक फोटो निकाल लो इसका। ठीक है, बस ये फोटो साइड में रख दो, कोई चिंता नहीं है। चलो देखो, मार्केट थोड़ा वोलाटाइल है। ऊपर भी गया और तेजी से नीचे भी आ गया। ऊपर भी गया, नीचे भी आ गया। चलो, डाउन साइड जा रहा है मार्केट। देखो अभी या तो ये सपोर्ट लेगा, क्योंकि इसने अभी डाउन साइड ब्रेक किया है। ठीक है। या तो ये तो 1 मिनट का कैंडल है, या तो ये सपोर्ट लेगा और ऊपर जाएगा, नहीं तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। दोनों में से एक चीज होगी। फिर से एक बार स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो
210 के आसपास एक ऑर्डर प्लेस करके रख देते हैं। चलो, मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया है 210 के आसपास। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। जैसे सपोर्ट पे आएगा और हमें अगर ऑर्डर प्लेस होता है और मार्केट अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट करने वाला नहीं होगा, ठीक है, तो फिर से एक बार हम 10 पॉइंट अचीव कर, ज्यादा नहीं, 10 पॉइंट ही अचीव करना है। 10 पॉइंट अचीव करने की कोशिश करेंगे। देखो सपोर्ट पे ऑलमोस्ट आ चुका है और 210 15 पैसा, 210 15 पैसा स्पाइक करके गया ये। हमने 210 डाला है, 15 पैसे से हमारा ऑर्डर रुक छूट गया। 15 पैसे से ऑर्डर छूट गया। देखो ये इमीडिएट तो 6 पॉइंट ऊपर चला गया ऐसे ही। ऐसे 10 पॉइंट भी दे देगा। 7 पॉइंट, देखो 7 8 पॉइंट, क्या बात है, देखा। 9 पॉइंट, हो गया 10 पॉइंट, हो गया। देखा आपने, क्या हो गया। जो 10 पॉइंट हमें बुक करना था वो थोड़े से 15 पैसे के लिए रह गया। इसका लो कितने है, 210.15। देखो, ऐसा ना आपके साथ भी होगा। कभी कभी तो आपका टारगेट रह जाएगा 10 पैसे से, 5 पैसे से, ऐसा होता है। तो इन्हें राउंड फिगर अमाउंट कभी डालना नहीं चाहिए। 210 वगैरह, मतलब ये मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है। ओके, थोड़ा सा अभी हमारे साथ क्या दुश्मनी तो है नहीं, राइट है। थोड़ा सा अगर ये देखे जाता तो 10 पॉइंट हमारे आज जेब में होते फिर से एक बार। हाँ, 10 पॉइंट जेब में होते मतलब कितना पैसा होता। 65 का लॉट साइज है, राइट है, 2 पॉइंट है। 1200 हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते, तो हमारा एवरेज भी और नीचे चला आता। एवरेज काफी नीचे चला आता और लॉस हमारा, अगर स्टॉप लॉस हिट होने वाला रहेगा तो कम होता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। फोमो में कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करना है। अभी आप बोलोगे कि अरे छूट गया, चलो यहाँ पे तुरंत ऑर्डर लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो है वो डिसिप्लिन, वो जो है वो है। ओके, देखो ये ऐसे वीडियो देखोगे ना एक्चुअल ट्रेडिंग के, तो आपको समझ में आएगा कि आपके साथ भी क्या क्या हो सकता है। ठीक है, आपके साथ भी क्या क्या हो सकता है, आपको समझ में आएगा। ओके, देखो कितना अच्छा मौका था, हमने गवा दिया। राइट है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद भी हमें नहीं मिला। किसे पता था ये 200, मतलब 15 पैसे से जाएगा। ये 209 भी तो आ सकता था। आ सकता था ना, 209 आ सकता था, 208 आ सकता था, कुछ भी हो सकता था। राइट है, तो जो डिसीजन लिया ना वो परफेक्ट था। ठीक है, बस ये हमें मिला नहीं, हमें ये मिला नहीं। चलो, कोई बात नहीं है। अगर अभी अगर मिलेगा तो ठीक है, 10 पॉइंट बुक करने का मौका मिलता है तो हम कर लेंगे। या फिर यही से ऊपर जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही से ऊपर जाना चाहिए मार्केट अभी। ये ट्रेन लाइन को मैं हटा देता। ठीक है, अब ये ट्रेन लाइन के ऊपर जाना चाहिए मार्केट। 38, ऑलमोस्ट 40 मिनट के आसपास इस ट्रेड में हम बने हैं। चलो कम ऑन, देखो क्या स्पाइक आया है, जबरदस्त। तो 50 के ऊपर मार्केट सस्टेन होना चाहिए। सपोर्ट तो ले रहा है काफी अच्छा। सपोर्ट तो इसने लिया है। 15 मिनट कैंडल ने काफी अच्छा सपोर्ट लिया है। 15 मिनट के कैंडल ने काफी अच्छा सपोर्ट लिया है। ठीक है, चलो अपसाइड मोमेंटम, क्या बात है। अभी देखो, अगर ये यहाँ पे 1200 1300 रुपये अगर प्रॉफिट बुक हो जाता, तो ये डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं पे तो ब्रेक इवन के आसपास आता। काफी अच्छा सपोर्ट लिया है, चलो। अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये सपोर्ट अगर सस्टेन रहेगा, ये जो कैंडल बना हुआ है ना ऑप्शंस पे, स्पॉट पे, तो ये काफी अच्छा एक हेल्दी कैंडल है। और अगर ये 250 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब रहता है ये कैंडल, ओके, तो आज का डे हाई वापस टेस्ट करने की उम्मीद हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, चलो। देखो अगर सच में अगर आपको लग रहा है कि अरे ये लाइव वीडियो, मतलब ये जो
एक्चुअल ट्रेडिंग वीडियो देख के अगर आपको समझ में आ रहा है, कुछ सीखने मिल रहा है, प्लीज कमेंट करना। ओके, आप मेरे से वैसे ही बात कर सकते हो और मैं आपकी कमेंट का वेट करूंगा। चलो, कम ऑन। ये रेड में जो फिगर दिख रहा है, जो लॉस अभी दिख रहा है, वो ग्रीन में कन्वर्ट होना चाहिए। ओके, ये ट्रेन लाइन है। ये ट्रेन लाइन के ऊपर सस्टेन होने में, कामयाब होने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। ओके, चलो, मार्केट में एक तेजी आने की उम्मीद हम कर सकते हैं। अभी एक बार ऑप्शन चेन डेटा हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन डेटा में क्या दिख रहा है देखो। 43,700 और यहाँ पे है 33,900। 42 हो गया और ये 35 हो गया। ये थोड़ा बढ़ गया, ये थोड़ा कम हो गया। देखो वापस गिर गया। ये बराबर 250 है ना, ये थोड़ा सा हर्डल है। 250। वेट करेंगे, वेट। ये वीडियो लंबा होगा। ठीक है, मे बी 1 घंटा, 1.5 घंटा के भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं मैनिफेस्ट करता हूँ कि आने वाले एक 10-15 मिनट में ये प्रॉफिटेबल ट्रेड में कन्वर्ट हो जाए। ओके, देखो आपका अगर कोई ट्रेड में आप फंस जाते हो ना, ओके, अगर आप कोई ट्रेड में फंस जाते हो तो फिर बात बात क्या होता है, साइकोलॉजिकल थोड़ा सा थक जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेस आता है। तो फिर दिन भर में कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, या फिर सेकेंड हाफ में ट्रेड कर सकते हो आप। अब ये मेरा पहला ही ट्रेड चल रहा है। अब पहले ट्रेड में मार्केट ना साइडवेज फॉर्म में काम कर रहा है। 1 आवर में ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है। ठीक है, और 15 मिनट के बाद एक 5 मिनट के बाद इसका 1 घंटा पूरा हो जाएगा इस कैंडल का। और 1 आवर में ट्रेंड लाइन के ऊपर है, अगर ये क्लोजिंग 250 के ऊपर अगर दे देगा, ओके, या फिर 300 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तो फिर मार्केट में एक काफी अच्छा बुलिश फॉर्म शायद आपको दिख सकता है। ठीक है, ये 1 घंटे का एक हेल्दी कैंडल है। 250 के ऊपर तेरे एटलीस्ट ये सस्टेन होना चाहिए। चलो, ये इस तरीके से 1 घंटा, 5 घंटा, 15 मिनट, 5 घंटा नहीं, 5 मिनट, 15 मिनट ऐसे करके कैंडल का ये व्यू देखना बहुत जरूरी है। 250 एक काफी अच्छा स्ट्रांग रेजिस्टेंस समय में आ रहा है। ठीक है, अभी मैं एक बात बोलना चाहूंगा। अगर ये 250 समझो टूटता है, या फिर हम कहेंगे 250 तोड़ना चाहता है मार्केट, तो ना बहुत इजीली मार्केट ना अब ऊपर जाएगा। बहुत इजीली ऊपर जाएगा मार्केट। ठीक है, ऑप्शन एंड डेटा देख लो। 42 फॉर एक कम हो रहा है, 42,500। 35 देखो ना यहाँ पे कितना था। यहाँ पे, अरे 41 था और ये 33 था। 45 मिनट्स हो चुके हैं और 45 मिनट्स हम ट्रेड में है, एक जगह पे बैठे हैं।
45 मिनट्स। थोड़े से एक्सरसाइज कर ले। देखो, इतना पेशेंस रखने के बाद रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। ठीक है। इतना पेशेंस रखने के बाद रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ठीक है? तो इस तरीके से मार्केट क्या करता है आपके साथ, है ना, आपके साइकोलॉजी के साथ मार्केट खेलता है। ठीक है। आपके साइकोलॉजी के साथ मार्केट खेलता है। तो जो जो छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं उनके कितने सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएंगे। चलो, कम ऑन। काफी अच्छा एक मोमेंटम बनने की कोशिश यहाँ पे मार्केट कर रहा है, बस यहाँ पे वॉल्यूम की कमी है, वॉल्यूम आना बहुत जरूरी है। वॉल्यूम नहीं आ रहा है। जिस कॉन्ट्रैक्ट में हम है उस कॉन्ट्रैक्ट में बेहतर वॉल्यूम है। 300 पे भी काफी अच्छा वॉल्यूम है। वॉल्यूम होना चाहिए। परसेंटाइल 97 दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम आना चाहिए। और मार्केट साइडवेज है। लो, 250 टूट जाए। टूटेगा ये 250। 250 टूटेगा। यस, डेफिनेटली। अभी ये प्रॉपर साइडवेज फॉर्म में काम कर रहा है मार्केट। अपसाइड ये सस्टेन होना चाहिए। अपसाइड ये सस्टेन होना चाहिए। 10 बज के 15 मिनट ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुके हैं। 1 घंटा होने को आया है। ठीक है, 1 घंटा होने को आया है। और 1 घंटे का कैंडल जो है उसका क्लोजिंग 250 के ऊपर आना चाहिए। ठीक है। 1 घंटे के कैंडल का क्लोजिंग 250 के ऊपर आना चाहिए। ओके। अगर ये 250 के ऊपर आता है, पॉसिबिलिटी ऐसी है कि मार्केट में एक पुल बैक हमें देखने मिलेगा। ठीक है। चलो, 250 के आसपास ही उधर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। ओके। अभी यहाँ पे दोजी बना है मार्केट ने। दोजी मतलब क्या है, बायर और सेलर कंफ्यूज है। 42,500 और 35,500। 42 था ना ये। 45 हो गया। ये 37 हो गया। चलो, कम ऑन। अरे यार, मैं तो कंटाल गया। एक ही ट्रेड में हम बने हैं कब से। ये पूरा टोटली परफेक्टली साइडवेज मार्केट है। ठीक है। ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उसी रेंज में मार्केट काम कर रहा है। चलो, अगेन डाउन साइड मार्केट प्ले कर रहा है। या तो हमें एवरेज करने का मौका मिलेगा, या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ओके। एवरेज करने का मौका मिलेगा और यहीं से फिर से मार्केट में पुलबैक आएगा। ठीक है। तो मैं आपको ऐसे कहूंगा कि हमारा टारगेट भी आ जाएगा 1:1 का। ठीक है। यस। 1:1 का हमारा टारगेट भी आ जाएगा। हम्म। चलो, देखते हैं। ओके। और एक चीज मुझे ये बतानी है कि मार्केट जब शुरुआत हुआ था, तो मार्केट के शुरुआती के समय पे मार्केट में काफी अच्छा मोमेंटम बना। फिर मार्केट कंसोलिडेशन सिचुएशन में काम कर रहा है। तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि 10:30 11 बजे तक मार्केट में काफी अच्छा मोमेंटम रहता है। उसके बाद ये मोमेंटम थोड़ा ठंडा हो जाता है। ठीक है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि अगर पहले से मार्केट अगर थोड़ा सा कूल है, साइडवेज मोमेंटम में काम कर रहा है,
तो इसके बाद मार्केट में एक ब्रेकआउट आपको जरूर दिखेगा। है, आपको ब्रेकआउट यहाँ पे जरूर दिखेगा। एक फ्लैग बना है, ऐसे समझ लो। ठीक है, मार्केट ने एक फ्लैग बनाया है। चलो, एवरेज के बेहद करीब है मार्केट। एवरेज के लिए जो ऑर्डर प्लेस किया हमने, एक मौका अगर हमें मिलेगा तो काफी अच्छी बात है। 200, चलो एवरेजिंग करने का मौका शायद हमें मिल सकता है फिर से एक बार। ओके, तो 210 के आसपास मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया था, वो मुझे मिल चुका है। ठीक है, यहाँ से मैं अभी 220 का मैं एक ऑर्डर प्लेस करता हूँ। 220 के आसपास जाएगा ना, तो मैं बटन दबा दूंगा। ठीक है, चलो कमान, ये ट्रेन लाइन के ऊपर जाना चाहिए। हम्म, ट्रेन लाइन के ऊपर ये जाना चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले स्टॉप लॉस लगाते हैं 207 का। शायद स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाएगा। यस, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन दो लॉट मेरे पास बचा है। ओके, स्टॉप लॉस हिट हो गया 4,400, 400, 500 रुपए का। लेकिन मैं इसको कैंसिल करने की कोशिश करता हूँ। 200 के आसपास से अगर ये रिवर्सल आएगा तो ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने लगाया नहीं था, दो लॉट का जो एवरेजिंग करने की मैंने कोशिश की थी उसका नहीं लगाया था। तो ये मार्केट है ना, मुझे देखना है कि इसका क्लोजिंग क्या आता है। ठीक है, ये कैंडल का क्लोजिंग क्या आता है वो मुझे देखना है। अगर ये फिर से जाके ऊपर अगर ये क्लोज हो गया, तो ये पोजीशन फिर से एक बार प्रॉफिट में आने की कोशिश हो सकती है। लेट्स सी, देखते हैं। नहीं तो अदरवाइज जितना लॉस हमारा होना था उतना ही लॉस हमारा यहाँ पे होगा। हम्म? क्योंकि नीचे 23,200 है ना, तो ये 200 का सपोर्ट यहाँ पे ले सकता है। ठीक है, 200 का ये सपोर्ट ले सकता है यहाँ पे। ओके, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मार्केट स्टॉप लॉस हिट करता है और मार्केट अपसाइड मोमेंटम देने की कोशिश करता है। ओके, बहुत बार ऐसे होता है। चलो, ऐसे होता हुआ कुछ हमें यहाँ पे नजर आया। ठीक है, ऐसे ही सेम होता हुआ हमें यहाँ पे नजर आया। ठीक है, अभी हमारा जो पोजीशन है वो स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से कुछ थोड़ा सा लॉस मेकिंग पोजीशन हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अभी अब भी मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम हमें यहाँ पे दिख सकता है, क्योंकि 23,200 से मार्केट में पुल बैक आया है। तो 200 का पुल बैक जो है वो एटलीस्ट हमें 250 तक लेके जाएगा। और 250 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होगा, 250 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होगा, तो हमें हमारे एवरेजिंग के आसपास भी ये लेके जा सकता है। ठीक है, हमारा एवरेज अभी डाउन डाउन, दो बार हमने ऑर्डर प्लेस किया तो थोड़ा सा डाउन हो गया है। चलो लेट्स सी, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। 1 घंटा हो रहा है ऑलमोस्ट, हम ट्रेड में बने हैं। ठीक है, चलो एक ट्रेड का स्टॉप लॉस हमारा हिट हो चुका है। अगेन 210 के पास ही हम लोग। देखो यहाँ पे ना एक सपोर्ट है। ये एक सपोर्ट है, ऐसे समझो, ये 200 के आसपास का ही है।
इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे अगर मार्केट नहीं जाएगा तो हमारा पोजीशन सेव हो जाएगा। ये कैसे निकाला मैंने? ये प्रीवियस से निकाला। देखो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था, मार्केट गिरा था, फिर ऊपर गया था, फिर ऊपर गया था। ठीक है। और यहाँ पे भी मैं एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखो ये ट्रेन लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। चलो सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लिया मार्केट ने। देखो पहला 210 का अगर हमें ऑर्डर प्लेस होता तो ये जो लॉस हमें हुआ है ना, वो लॉस कम होता, और 1000 1200 पॉइंट हमें यहाँ पे कम दिखते। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो काफी अच्छा सपोर्ट लिया है। ठीक है, सपोर्ट काफी अच्छा यहाँ पे लिया है। अब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना चाहिए। क्या बात है, देखो 200 से 250 के और बढ़ता हुआ मार्केट यहाँ पे। ठीक है, हमें 220 का टारगेट चाहिए था। ओके, तो ये 220 देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुका है, 21965। ठीक है, 21965। अब इसने अगर 250 ब्रेक कर दिया तो हम हमारे टारगेट के आसपास हम जा सकते हैं फिर से एक बार। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ये ट्रेन लाइन के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है। ट्रेन लाइन के ऊपर क्लोज करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली 23,200 के आसपास यहाँ पे दोजी फॉर्म हुआ है। 5 मिनट का कैंडल है, 1 मिनट में ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन चेन डेटा को देख लो। 45,200, 37,800। 45 का 46 हो गया, और ये 39 हो गया। चलो काफी अच्छा मोमेंटम है, काफी अच्छा मोमेंटम है। चलो लेट्स सी। ओके, मेरा स्टॉप लॉस है ना, वो अभी मैं लगाऊंगा। स्टॉप लॉस नहीं है अपने पास। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाऊंगा मैं 214 के आसपास शायद लगाने की कोशिश करूंगा, बस मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिलना चाहिए ये क्या कर रहा है। ठीक है, ये सस्टेन होना बहुत जरूरी है। ये 250 को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ये 250 ब्रेक होना चाहिए। 250 ही काफी अच्छा हर्डल बन चुका है यहाँ पे। अगर ये ब्रेक हो गया ना तो काफी अच्छा स्पाइक आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा स्पाइक आएगा, और ये पोजीशन पूरा ग्रीन हो जाएगा। और फिर हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेंगे। चलो कम ऑन, 1 घंटा ऑलमोस्ट होने को आया। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, चलो मार्केट में मोमेंटम आ रहा है। क्या बात है, 222 सही है। हाईएस्ट 222। कम ऑन कम ऑन। कम ऑन। अगेन 222, न्यू हाई 223। सही है। चलो क्या बात है, 224। 250 ब्रेक होने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। कम ऑन 224। तो ये देखा,
स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट में मोमेंटम आया, यस और नो? 225, देखो 225, कम ऑन, 250 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। ओके, चलो। देखो 4000 के समथिंग कुछ लॉस यहाँ पे दिख रहा था, अभी 2000 का लॉस हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चलो, हमें ऊपर जाना है। ये ट्रेड को हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये जो कैंडल है ना, ये हमारा स्टॉप लॉस हमें तय करने में मदद करेगा, ये कैंडल। ठीक है, 250 के आसपास है। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अभी ये यहाँ पे कबड्डी 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 खेलेगा। ओके, थोड़ा दिखाएगा हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। और यही एक कंफर्मेशन कैंडल बनेगा और यही से मार्केट में एक मोमेंटम आएगा। ओके, चलो, कम ऑन कम ऑन, क्या बात है, सही है। हाई है हमारा 227। चलो देखते हैं एक नया हाई हमें मिलता है क्या। चलो कम ऑन। देखो जर्नी कैसी रही हमारी। ठीक है, हमने बहुत बड़ा लॉस देखा, एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, एवरेजिंग किया, अभी देखो कब कैसे मार्केट ऊपर जा रहा है। बस 250 हर्डल है, 250 हर्डल ब्रेक होना चाहिए। 250 का हर्डल ब्रेक होना चाहिए, मार्केट उसके ऊपर सस्टेन हो गया, एक काफी अच्छा मोमेंटम आपको यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि ये यही से मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, ये ऊपर जाने नहीं दे रहा है। ओके, तो अभी मैं ऐसे बात कहूंगा यहाँ पे कि अगर मुझे दीवार में अगर कोई कील ठोकनी है, तो एक बार ठोक के तो नहीं जाएगी, उसको बार बार ठोकना पड़ेगा। तो देखो, एक टाइम गया नहीं गया, दो टाइम गया नहीं गया, तीसरी बार गया नहीं गया, चौथी पांचवी बार, अभी छठी बार है। तो कहीं ना कहीं पे तो क्या होगा, ये जो लेवल है ना, ये लेवल वीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं पे तो ये लेवल वीक हो जाएगा, और ये यहाँ से काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, यही से एक बहुत बढ़िया सा ब्रेकआउट हमें यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, बस 250 या फिर 260 का जो लेवल मैंने ड्रॉ किया है, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन होना चाहिए, सस्टेन होना चाहिए। चलो ऑप्शन जन डेटा फिर से एक बार देख लेते हैं। ओके, हमने देखा था 250 के आसपास 46 और 39। ठीक है, 46 और 39 मैंने रिफ्रेश कर लिया है। 47 हो गया। ओ, ये तो 44 हो गया, ये काफी ज्यादा बढ़ गया। चलो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। समय बलवान है। ये ये बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सपोर्ट लिया काफी अच्छा और यहाँ से घूम गया। चलो, ओके, 227 इज अ हाई था हमारा। अभी 227 फिर से एक हाई बना के वापस मार्केट करेक्ट हो रहा है। कम ऑन, अपसाइड मोमेंटम। चलो काफी अच्छा सस्टेन होने की ये कोशिश कर रहा है, ये ऊपर भागेगा। ठीक है, ऊपर भागेगा और हम ग्रीन में आ जाएंगे। ठीक है, चलो कम ऑन। फिर इसको हर्डल आएगा 23 280 के आसपास का, 23 280 के आसपास का इसको हर्डल मिलेगा। चलो, एक घंटे से ऊपर हो गया, ये हम ट्रेड में बने हैं, कब से हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। क्या बात है, कम ऑन, 229 नया हाई। चलो देखो, हम 210 से 229, मतलब 20 पॉइंट हम एक जगह पे रुके हैं। 20 पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, 20 पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, पहले 10 पॉइंट हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। अभी ये 20 पॉइंट अभी हमने बुक नहीं किया है, वो बात अलग है। चलो कम ऑन, नया है, क्या बात है, 230। चलो, अब भी एक काफी अच्छा मोमेंटम मार्केट में बन रहा है, और इसके पहले भी यहाँ से मार्केट गिरा था, तो इसके ऊपर अभी सस्टेन होना जरूरी है। ठीक है, इसके ऊपर जैसे मार्केट इसको ब्रेक करेगा, इसके ऊपर सस्टेन हो जाएगा। ओके, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हमें यहाँ पे दिखेगा। चलो कम ऑन, 230 तक गया ये।
देखो हमें बार बार एंट्री नहीं करना है। आप बोलोगे स्कैल्पिंग अब तक तो 4 पर ट्रेड हो चुके होते। नहीं, क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा जाता है, खर्चा, ओके, ब्रोकरेज और बाकी के टैक्सेशन, इसमें बहुत फर्क गिरता है, इसलिए ये सब नहीं करना है। पहले बात अलग थी, पहले लोग स्कैल्पिंग करते तो पैसा बना लेते थे क्योंकि उनको एक्सपेंस कम आता था। अभी ऐसा नहीं है। हाँ, अभी गवर्नमेंट काफी अच्छा पैसा बनाती है इसमें से, ट्रेडर बनाया या ना बनाया। चलो कम ऑन, अगेन, अगेन 229, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, एक स्पाइक आना चाहिए बहुत बढ़िया, 230 अगेन, अगेन 230, एक बहुत बढ़िया स्पाइक आना चाहिए, डे हाई के आसपास मार्केट जाना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से डे हाई के आसपास चला गया तो हमें दिखेगा ये प्रीमियम अगेन यहाँ पे 257, और 257 तक हमें क्या मिलेगा, हमारा 1:1 का टारगेट हमें यहाँ पे मिल सकता है, 257। ठीक है, चलो लेट्स सी। देखो इतना, अगर आपको बड़ा टारगेट बुक करना है ना, हमेशा हम एक सोच रखते हैं ना कि अरे रैली का टारगेट कैसे बुक करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पूछते हैं। ठीक है, ये रैली में टारगेट कैसे बुक करने का। ओके, तो देखो आपको ऐसे पेशेंस रखने पड़ेंगे, अगर पेशेंस रखोगे तो काफी अच्छा आप प्रॉफिटेबल ट्रेड कर पाओगे, पेशेंस रखोगे तो होगा। ठीक है, चलो 250 के ऊपर अभी ये सस्ते होने में कामयाब है, ऐसा मैं जरूर कह सकता हूँ। नया हाई बन चुका है 233, क्या बात है, बस 1000 रुपये लॉस रह गया। ओके, वो भी खत्म हो जाएगा और प्रॉफिटेबल ट्रेड हमें यहाँ पे दिख जाएगा। चलो क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया तरीके से मार्केट काम कर रहा है। ओके, चलो ये हडल है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होना चाहिए। देखो यहाँ से मार्केट गिरा था ऑप्शन ने, चलो 233 तक गया ये। इसके पहले मार्केट यहाँ पे आके गिरा था। ओके, तो इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो हमारा, हमारी जर्नी जो है ना वो ग्रीन हो जाएगी। हम्म, हमारी जर्नी ग्रीन हो जाएगी। चलो, ये वीडियो बहुत अच्छा लर्निंग सेशन वीडियो है। ठीक है, पूरा वीडियो देखने की कोशिश करना। ओके, चलो एक स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश अभी हम करते हैं। ओके, बस ये टूट जाए, ये टूटना चाहिए, यहाँ पे दोजी फॉर्म हो रहा है। चलो कम ऑन, देखो कैसे मार्केट काम करता है। साइडवेज साइडवेज करके सबको मार्केट ने बाहर कर दिया, और फिर बाद में मार्केट कभी भी ऊपर जाता है, क्या बात है, नया हाई, क्या बात है, 233.90 इज अ न्यू हाई, 233.90 इज अ न्यू हाई। चलो, हमारा लॉस कम होते जा रहा है, लॉस हमारा कम होते जा रहा है। ये पहला कैंडल है, अभी नया कैंडल फॉर्म हुआ है, तो लेट्स से देखते हैं 5 मिनट्स का इसका परफॉर्मेंस कैसा है कैंडल का। ओके, इसके ऊपर क्लोजिंग आना चाहिए। अभी यहाँ से बुलिश मोमेंटम भी बनते हुए नजर आएंगे, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, मार्केट के बिहेवियर से ऐसे लग रहा है मेरे को। ठीक है, चलो एक नया हाई शायद बन सकता है फिर से एक बार। देखो ऐसे पेशेंस रखने होंगे, नया हाई बन गया, 234 बन गया, 234। चलो, रुकोगे तो पैसा बनाओगे, लेकिन डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी वैसी होनी चाहिए। चलो नया हाई 235, क्या बात है, 600 रुपए का लॉस रह गया सिर्फ।
कम ऑन कम ऑन कम ऑन, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में ये कन्वर्ट होना चाहिए। ये आज का बहुत अच्छा वीडियो साबित होगा। 238, क्या बात है। देखो 210 से 238। चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन। 500 रुपया, -500 रुपया दिख रहा है। यहाँ से थोड़ा ड्रॉप हो सकता है, लेकिन अगर समझो यहाँ पे ड्रॉप नहीं हुआ, ये डॉटेड लाइन के यहाँ से अगर मार्केट ड्रॉप नहीं हुआ और यही से इसको तोड़ के ऊपर चला गया, तो पॉसिबिलिटीज हायर, मार्केट आज का हाई तोड़ देगा। पॉसिबिलिटीज हायर, मार्केट आज का हाई तोड़ देगा। ठीक है, चलो कम ऑन। अभी मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 229 का। ठीक है, 229 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ से मार्केट एक बार फिर से डाउनफॉल होगा तो वो 250 तक डाउनफॉल हो सकता है। हाँ, पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है। अगर नहीं होगा, क्योंकि अभी भी 2 मिनट बाकी है, अगर मार्केट ऐसे ही ऊपर चला गया, ठीक है, ऐसे ही मार्केट ऊपर चला गया, तो डायरेक्ट 300 के पार मार्केट जाने की ताकत यहाँ पे रख सकता है। ठीक है, तो काफी हद तक हमने हमारे लॉसेस को हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश यहाँ पे की है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये इसमें ऐसा नहीं है कि अरे हमने 238 क्यों नहीं किया, तो 500 रुपये लॉस हम दिख सकते थे, ऐसा नहीं। मुझे, मैं तो चाहता हूँ कि ये पूरा मेरा आज का जो टारगेट है ना, वो टारगेट तक मैं इसको ट्रेल करूँ। आज का टारगेट मेरा जो है ना, वहां तक मैं ट्रेल करूँ। मेरा टारगेट क्या है? आज का मेरा टारगेट है 295। 295 तक मुझे यहाँ पे इसको ट्रेल करने की मैं उम्मीद रखता हूँ। ओके, 295। और इसमें ताकत है, ये जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है, वैसे लग रहा है कि ये आज का डे हाई भी तोड़ सकता है। ओके, चलो इसके लिए पेशेंस रखने बहुत जरूरी है। पेशेंस रखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। चलो मेरा ऑर्डर प्लेस करता हूँ 229 पे। यहाँ पे आता हूँ मैं, स्टॉप लॉस 229। चलो मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया है। ओके, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ चुका है। ओके, एवरेजिंग मेरा 229 पे आ गया है। 210 पे हमने बाय किया था, 210 पे बाय किया था, तो 229, मतलब 19 पॉइंट का मेरा प्रॉफिट वो ट्रेड का बुक हो जाएगा। चलो आगे, और जैसे जैसे कैंडल आगे बढ़ेगा, 1 मिनट बाकी है सिर्फ आखिरी, इसके ऊपर इसको सस्टेन होना है। ये डॉटेड लाइन के ऊपर इसको सस्टेन होना है। जैसे ये डॉटेड लाइन के ऊपर सस्टेन हो जाएगा, ओके, ये और काफी बेहतर प्रॉफिट में ट्रेड चला जाएगा। ठीक है, चलो कम ऑन। यहाँ पे सेकंड्स में नहीं समझ में आ रहा है मुझे टाइम, तो चलो आ गया। अभी हम हर एक कैंडल के पीछे पीछे हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी वापस नया हाई बन चुका है। 300 रुपये लॉस रह गया सिर्फ। 236 हो गया नया, नहीं 238 हो गया हाई। चलो कम ऑन कम ऑन। ओके, हमें पैसा बनाना है, हमें पैसा काफी अच्छा बनाना है, और आज के डे हाई के करीब जाने की ये पूरी कोशिश कर रहा है। ओके, 290, कम ऑन। 238.95 न्यू हाई, कम ऑन। 239 अगेन नया हाई बन गया। ओके, चलो 400 रुपया लॉस कम हो रहा है, दिख रहा है -400। 4,000 तक देखा था हमने, देखो कितना हमने लॉस कवर किया, कितना लॉस कवर किया हमने। ओके, इसके पहले का जो हमने एवरेजिंग मिस किया ना, या फिर हमारा अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, वो फेक ब्रेकआउट था स्टॉप लॉस, अगर वो स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं होता, तो आज हमारा ये ट्रेड काफी अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से प्रॉफिट में होता। चलो कोई बात नहीं है, हम इसको प्रॉफिट में ट्रेड बनाएंगे। यस, हम बनाएंगे। ये जो जर्नी है ना, वो भी काफी अच्छी सक्सेसफुल जर्नी है। देखो, सोचो 4,500 4,000 का लॉस देखते देखकर हमने वापस ब्रेक इवन के आसपास हम आ चुके हैं, तो ये भी एक प्रॉफिटेबल जर्नी है। पैसा कमाया ना उतना, ठीक है, उतना ही पैसा वापस लाया कि नहीं। ओके, चलो। सो जो मेरा ये था,
यहाँ पे रेजिस्टेंस था जो मैंने ड्रॉ किया था, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो रहा है। ओके, तो यहाँ से और दो तीन कैंडल अगर यहाँ से अपसाइड मोमेंटम जाएंगे तो एक बढ़िया एक तेजी हमें देखने मिलेगी। लॉस 300 रुपये माइनस ओनली। चलो एक ब्रेक इवन दिखा दे। हाँ, 100 रुपये माइनस। क्या बात है। ओके, मेड न्यू हाई 240। ओके, चलो कम ऑन। क्या बात है, 90 रुपये माइनस। हाँ, 50 रुपये माइनस। चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन। 6 रुपये माइनस। हाँ देखो, ब्रेक इवन हमारा कहाँ पे है। हमारा ब्रेक इवन है 241 पे। 241 इज आवर ब्रेक इवन, जहां पे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। हाँ, खर्चा जाएगा लेकिन। हाँ, उसके लिए और 10 पॉइंट कमाना होगा। 241 इज आवर ब्रेक इवन। चलो कम ऑन। सही है, ग्रेट। काफी अच्छा एक जर्नी मैंने किया, हम लोग ने किया है यहाँ पे। ये वीडियो ना सच में देखने लायक है। ओके, चलो अभी 241 के ऊपर जितना ये सस्टेन होगा, 241 के ऊपर, तो ही हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो 241 मतलब 30 पॉइंट की जर्नी डाउन साइड से हमने यहाँ पे की है, 30 पॉइंट की जर्नी की है। ओके, जहाँ पे एवरेजिंग हमने किया था ना वो। तो ऐसे समझ लो कि 10 पॉइंट पहले बुक किए और ये 30 पॉइंट मतलब 40 पॉइंट हो गए। 44 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था, तो इसी के हिसाब से बराबर दिखा रहा है। हाँ, ब्रेक इवन। चलो, ये एक नेगेटिव कैंडल पैटर्न है। बस और 2 मिनट बाकी है। ये पैटर्न चेंज होना चाहिए। ठीक है, ये पॉजिटिव में थोड़ा कन्वर्ट होना चाहिए, तो हमें आज का डे हाई देखने मिलेगा। ये क्योंकि ये ना 300 के आसपास से ये रिवर्सल हो चुका है। 300 के आसपास से। ठीक है, ऑप्शन एंड डेटा एक बार देख लेते हैं 300 पे क्या है। देखो 52,900 और 64 यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, तो ये गिराने की कोशिश करेगा। और हम यहाँ से ऊपर आ चुके हैं, तो लेट्स से देखते हैं कि क्या ये गिरता है या ब्रेक करता है। ठीक है, ये जो है ना, ये हर्डल बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ब्रेक हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से स्पॉट का कैंडल बन रहा है और ऑप्शन का कैंडल बन रहा है, मुझे लगता है ये 23,300 ये शायद तोड़ सकता है। ठीक है, आखिरी मिनट बाकी है। ओके, चलो वेट करेंगे, हर 5 मिनट के कैंडल के लो को हम हमारा स्टॉप लॉस बनाएंगे। ओके, जो भी रहेगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, जो हमने अभी डिसीजन लिया है उसका रिस्पेक्ट करेंगे। चलो, मैं थक चुका हूँ एक जगह पे बैठे बैठे। मुझे इतना समय मैंने मार्केट को दिया है इस ट्रेड में, मैं चाहता हूँ कि ये ट्रेड प्रॉफिटेबल जर्नी में बदल जाए। चलो, मेरा स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस ट्रेड हो चुका है। ठीक है, कम ऑन। स्टॉप लॉस मेरा ट्रेड हो चुका है। चलो 300 को ब्रेक कर दे। हाँ, 300 ब्रेक। 23,300 ब्रेक हो गया, मजा आ जाएगा। 1 घंटा 20 मिनट, 18 मिनट हो चुके हैं, वीडियो हम बना रहे हैं। चलो कम ऑन, अपसाइड मोमेंटम। डाउन साइड नहीं, अपसाइड जाना चाहिए। 241 के ऊपर नया हाई बनना चाहिए। क्या बात है। हाँ, बन गया, बन जाएगा अभी। ऑप्शन है ना, ये स्पॉट के आगे भाग रहा है। देखो स्पॉट का कैंडल कहाँ पे है, और ऑप्शन का एक नया हाई बनने की कोशिश हो रही है। नया हाई बन गया 241, ये कि देखो 400 500 पॉइंट प्लस में आ गए हम लोग। देखो 600, 650, 780, 800, 900, हम प्लस में आ गए। 800, 900, 1000 रुपीज। क्या बात है, देखो 1200, कम ऑन। 1200।
देखो, प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल जर्नी की है हमने, प्रॉफिटेबल जर्नी। ओके, चलो कम ऑन, अभी मेरा स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। ओके, ये आज का हाई ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, 1000, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। यहाँ से गिर सकता है। ओके, यहाँ से गिर सकता है। 1200 तक हमने एक प्रॉफिटेबल जर्नी देखी। क्या बात है, आज का वीडियो बहुत सही है। बहुत मतलब बहुत सही है। ब्रेक इवन अभी तो हमारा, अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर मैं ट्रेल करता हूँ, अरे यार वापस नीचे आ गया। ओके, 1200, सोचो, 1200 तक हमने देखा, एक पूरा ट्रेड निगेटिव का हमने प्रॉफिट में लाके दिखाया। ओके, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया नहीं अभी तक मैंने। ओके, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये ट्रेल लाइन इस कैंडल के नीचे ही है, एक्चुअल में देखा जाएगा तो। ओके, चलो, ये नीचे नहीं ऊपर जाना चाहिए। चलो, स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा तो हम एग्जिट हो जाएंगे, और हमारा एक ट्रेड यहाँ पे खत्म हो जाएगा। एक बहुत अच्छा प्राइजेशन पैटर्न यहाँ से फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो बस ये नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर चला जाएगा तो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में हम बने रहेंगे। ठीक है, ऊपर जाना चाहिए, स्टॉप लॉस के बेहद करीब है ये। चलो, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ओके, फाइनली मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, और 1200 रुपये तक के प्रॉफिट हम बुक कर सकते थे। ओके, एक काफी अच्छा स्पाइक यहाँ पे आया था, और आज हमने लॉस बुक किया है 900 रुपया। ठीक है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ यहाँ पे। मुझे बहुत बड़ा लॉस यहाँ पे नहीं हुआ, और काफी अच्छा ट्रेड में यहाँ पे प्लान कर पाया। अभी आज के मार्केट में फिर से इतना 1 आवर 20 मिनट्स तक रुकने के बावजूद, ओके, वापस मैं ट्रेड करना नहीं चाहूंगा। ठीक है, ये वीडियो अगर सच में अगर आपको लर्निंग वीडियो लगा होगा, ओके, क्योंकि मेरा मुझे एक्सपेक्टेशन था कि मैं इसमें काफी अच्छे पैसे बनाऊं। ओके, लेकिन आपने ये देखा होगा कि 210 से ये 250 तक गया, मतलब 40 पॉइंट के जर्नी तक हम यहाँ पे रुके रहे। ओके, बहुत बड़ी बात होती है निफ्टी में 40 पॉइंट अचीव करना। ओके, सो फाइनली स्टॉप लॉस हमने टेकर कर लिया है, और आई एम वेरी हैप्पी कि हमने एक काफी अच्छे लॉन्ग जर्नी में हम यहाँ पे बने रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना कि कैसे लग रहा है, जर्नी कैसे चल रही है, क्या आपको इस प्लेटफॉर्म से सच में कुछ उम्मीदें हैं, या फिर और आपको इसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है। ओके, कुछ होप्स जल रहे जग रहे हैं, आप भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ लग रहा है, प्लीज कमेंट करना, मेरे से कम्युनिकेट इस चार्ट के थ्रू करना। यूट्यूब का एल्गोरिदम इसी तरीके से काम करता है, तो ये काफी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो स्प्रेड होगा। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, लव यू।